तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल में। तो हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में कुछ पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या होता है और संप्रदाय क्या होते हैं उनके। तो आज उसी कड़ी में हम जानेंगे, मनोविज्ञान को जान लिया था लेकिन आज हम जानेंगे क्या कि आखिर क्या शिक्षा होती क्या है। तो आज हम जानने का प्रयास क्या करेंगे इस वीडियो में, जो टॉपिक 3 है, वीडियो 3 बोल सकते हैं इन्हें। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज जानने का क्या प्रयास करेंगे आखिरकार शिक्षा होती क्या है। तो आओ हम लोग जानते हैं कि शिक्षा आखिरकार होती क्या है। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतर एजुकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आखिरकार शिक्षा, अगर किसी भी शब्द का अगर हमें अर्थ समझना होता है किसी भी शब्द का, तो उसको हम तोड़ लेते हैं। तो अगर हम देखें और समझें और जानें तो देखते हैं कि जो शिक्षा है वो संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगकर मिला है। तो अजीत सर आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे ही, तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा जो है हमारा संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगकर हमारा शिक्षा बनता है, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है सीखना और सिखाना। अर्थात हम समझें कि शिक्षा का केवल और केवल एक मतलब होता है सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा का केवल और शिक्षा शब्द का मतलब सीखना और सिखाने वाली प्रक्रिया या सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है। तो आओ हम समझें शिक्षा आखिरकार होती क्या है। तो शिक्षा का मतलब अगर अंग्रेजी रूपांतर देखें तो ये जो एजुकेशन शब्द है, ये एजुकेशन शब्द जो निकला कहां से निकला, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है। कहां से निकला है? एजुकेटम शब्द से। कहां से निकला है? एजुकेटम शब्द से निकला है। और ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे एजुकेटम, जैसे ये जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है ई प्लस डी को, ठीक है। अगर हम जाने ई का मतलब क्या है और डी को का मतलब क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ई का मतलब क्या होता है अंदर से, ठीक है, अंदर से। और डीको का क्या मतलब होता है? डीको का मतलब होता है बाहर लाना या फिर बाहर लाना, ठीक है। तो हम ओवरऑल देखें, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगकर बना है और जो इसका इंग्लिश रूपांतर एजुकेशन है, एजुकेशन जो मूल रूप से आया कहां से है, वो एजुकेटम शब्द से आया है। और इसका दो मतलब होते हैं, मतलब इसका दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ई और होता है डीको। ई का क्या मतलब होता है? अंदर से, और डीको का मतलब होता है बाहर से। और ओवरऑल जाने और समझे, देखें तो क्या होता है कि अंदर से बाहर की ओर लाना, मतलब किसी चीज को अंदर से बाहर की ओर लाना। अगर हम इसे कहें कि किसी के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना, वो क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो हमने क्या जाना, एजुकेशन शब्द एजुकेटम शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर लाना। आखिरकार शिक्षा करता क्या है? शिक्षा ये करती है कि हमारे व्यवहार में परिमार्जन करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आखिरकार एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, आप पढ़ते हैं तो आप शिक्षा का मतलब क्या समझते हैं? तो शिक्षा का मतलब कुछ ना होकर केवल ये होता है कि हमारे व्यवहार में परिमार्जन शब्द इसलिए कहते हैं, पर शिक्षा जो होती है केवल और केवल पॉजिटिव में जाता है। हम यहाँ पे परिवर्तन इसलिए नहीं कह रहे हैं, परिमार्जन और परिवर्तन में अंतर होता है। हम आपको इसमें यह भी बता दे रहे हैं, परिमार्जन और परिवर्तन दोनों तरफ होता है। एक होता है पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों तरफ, ठीक है। परिवर्तन का मतलब होता है चाहे वो कैसा भी परिवर्तन हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो कोई भी बदलाव कह सकते, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। तो हम अगर जाने कि परिवर्तन का मतलब होता है निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन परिमार्जन का मतलब केवल और केवल क्या होता है? पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो शिक्षा होती है वो क्या होती है? हमारे व्यवहार में परिमार्जन का कार्य करती है, ठीक है, हमारे व्यवहार का परिमार्जन करती है, ठीक है। तो हम और जानेंगे शिक्षा के ही बारे में। तो दो शब्द इसमें और आते हैं, वो शब्द ये होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, दो शब्द आते हैं, एक होता है एजुकेयर और एक होता है एजुशेयर, ठीक। एक होता है एजुकेयर
केयर, ठीक है, एक होता है एजुशेयर। ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के ही होते हैं, ये एजुकेशन के अर्थ में ही लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि एजुकेयर और एजुशेयर होता क्या है, तो एजुकेयर, एक एजुकेयर और एक होता है एजुशेयर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का भी मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब कुछ ना होकर केवल और केवल क्या होता है, आगे बढ़ाना, ठीक है। तो कह सकते हैं टू ब्रिंग अप, ठीक, टू लीड आउट या फिर लीड आउट या लीड अप, लीड आउट, ठीक है। तो हमने क्या जाना, एजुकेयर एजुशेयर। एजुकेयर जो उसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप या टू लीड आउट, बाहर निकालना या फिर आगे बढ़ाना या विकसित करना, ये हमारा क्या होता है, एजुकेयर और एजुशेयर का मतलब होता है। तो हमने क्या जाना, शिक्षा वो है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है, शिक्षा वो है जो हमारे व्यवहार में परिमार्जन करती है। परिवर्तन हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो निगेटिव वर्ड भी जा सकता है, कोई गलत भी काम करता है तो वो परिवर्तन, वो शिक्षा नहीं कहलाएगा। शिक्षा केवल और केवल हमें पॉजिटिव और सही डायरेक्शन में ले जाती है। तो हमने क्या जाना, शिक्षा के बारे में जाना, शिक्षा का हमने मूल मतलब समझा क्या होता है। हम आगे क्या जानेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमने शिक्षा को जान लिया। मनोविज्ञान जानने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देखिएगा, उसकी लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो मनोविज्ञान को जानने के लिए आप उसमें करिएगा। मनोविज्ञान के बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले से कि मनोविज्ञान कहां से आया, कैसे आया, और उसके संप्रदायों के बारे में भी मैंने चर्चा कर रखी है। तो आप उन दोनों को वीडियो को जरूर देखिएगा। और हम अब आते हैं मनोविज्ञान और शिक्षा में आखिरकार संबंध क्या होता है, ठीक है। तो हम आज जानेंगे एजुकेशन और साइकोलॉजी में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि एजुकेशन, एक होता है एजुकेशन, ठीक, एक होता है साइकोलॉजी, ठीक है। अब देखिए शिक्षा और इधर मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए अब शिक्षा का मतलब मैंने क्या बताया, आपके व्यवहार में परिमार्जन। तो ये शिक्षा क्या करता है, शिक्षा ये करता है, शिक्षा आपके व्यवहार में व्यवहार का परिमार्जन करता है। क्या करता है, परिमार्जन करता है, ठीक है, परिमार्जन करता है। शिक्षा हमारे व्यवहार में परिमार्जन करता है। और मनोविज्ञान क्या करता है, मैंने बताया मनोविज्ञान क्या करता है, हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या करता है, हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है, अध्ययन करता है। अब देखो शिक्षा और मनोविज्ञान अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या करेगा, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करेगा, या फिर व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करेगा। तो हम कह सकते हैं व्यवहार का परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो अगर हम और ये भी कह सकते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन, तो क्या करेंगे, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या बनेगा, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। आज हमने जाना शिक्षा क्या होता है। मनोविज्ञान के लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, और शिक्षा और मनोविज्ञान का आखिरकार संबंध क्या होता है हमने ये जानने की कोशिश करी। और हम अगर जाने तो शिक्षा का
अगर छोटी सी परिभाषा जाने तो व्यवहार का परिमार्जन है, और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को इंक्लूड करें तो अगर कह सकते हैं व्यवहार का परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जाकर एक शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में आता है। दोनों को अगर एक में करें तो शिक्षा मनोविज्ञान बनता है। तो शिक्षा का मतलब एक परिभाषा भी कही जाती है स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि मनुष्य की पूर्णता की अभिव्यक्ति या पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा कहलाती है। बच्चों के अंदर जो भी आंतरिक शक्तियां हैं उन्हें हम बाहर कैसे लाएं, वो शिक्षा कहलाती है। आप उन्हें ऐसा वातावरण दीजिए जिससे उनके अंदर छिपी शक्तियां, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करिए आप जिससे वे अपनी शक्तियों को बाहर ला सकें और अपने में सुधार ला सकें। तो एक ऐसे वातावरण की जरूरत होती है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हमने जाना शिक्षा और मनोविज्ञान में आखिरकार संबंध क्या होता है, शिक्षा का क्या मतलब होता है, और शिक्षा की एक और परिभाषा होती है। जैसे महात्मा गांधी ने एक परिभाषा दी थी, तो परिभाषाएं कई बुकों में मिल जाएंगी आपको आखिरकार, तो मैं बता देता हूं। महात्मा गांधी ने यह कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है बालक के मस्तिष्क आत्मा की मतलब सर्वांगीण विकास को, शारीरिक मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास से मतलब होता है। मतलब शिक्षा का संबंध बालक के मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले से। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। कल से हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा और अपना प्यार जरूर बनाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।